Hello everyone, welcome to my channel. This is Nisa Singh. How are you all? I hope you all will be fine. So let's move on to the video. Before starting the video, let me tell you all that I will use bilingual language so that everyone can understand my words better. Okay, let's start. तो आज हम जानने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स के बारे में। क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स का हिंदी होता है संख्याओं का वर्गीकरण। ये बहुत सी ये सारी चीज़ें जो आपको अभी दिख रही हैं इस वीडियो में बहुत ही बेसिक्स चीज़ें हैं जो सभी को जाननी बहुत ज़रूरी होती हैं। ये चार्ट मैंने पहले से ही बना के रखा था, अगर वीडियो बनाते वक्त ये सब लिखती तो वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाता। ओके, चलिए अब स्टार्ट करते हैं। तो हमारा नंबर ट्री में पहले आता है कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग डिनोट करते हैं सी से। कॉम्प्लेक्स नंबर होता क्या है उसके बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं। द नंबर विच कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ a प्लस आई बी वेयर a एंड b आर रियल नंबर्स एंड i इज इमेजिनरी पार्ट। वैसे नंबर जिसको हम लोग a प्लस आई बी के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, जहाँ पे a और b हमारा रियल नंबर्स होता है और i हमारा इमेजिनरी पार्ट होता है। जैसे जस्ट फॉर एग्जाम्पल 2 प्लस 3i, जहाँ पे 2 और 3 हमारा रियल नंबर्स है और i हमारा इमेजिनरी पार्ट है। i को हम लोग आयोटा भी बोलते हैं। अब कॉम्प्लेक्स नंबर को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, रियल नंबर्स एंड इमेजिनरी नंबर्स। तो रियल नंबर्स के बारे में जानते हैं। रियल नंबर्स को हम लोग r से डिनोट करते हैं और रियल नंबर्स क्या होता है, रेशनल और इरेशनल के नंबर के कॉम्बिनेशन से जो नंबर फॉर्म्ड होता है वो कहलाता है रियल नंबर्स। और वैसे नंबर जिसको हम लोग नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सके उसको हम लोग बोलते हैं क्या, रियल नंबर्स। ओके, नाउ इमेजिनरी नंबर्स किसे कहते हैं, ए नंबर दैट इज एक्सप्रेस्ड इन द टर्म्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ ए निगेटिव नंबर। वैसे नंबर जिसको हम लोग स्क्वायर रूट ऑफ निगेटिव नंबर्स के टर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, वैसे नंबर्स को हम लोग इमेजिनरी नंबर बोलते हैं। और जो कि नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट ना हो सके वैसे नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं, इमेजिनरी नंबर। आप एग्जांपल देख सकते हैं, स्क्वायर रूट के अंदर क्या है, निगेटिव नंबर्स। तो ऐसे नंबर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, इमेजिनरी नंबर्स। ऐसे नंबर को आप नंबर लाइन पे भी रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं। नाउ रियल नंबर्स अब किस में आता है, डेसिमल्स में आता है। रियल नंबर सब डिवाइड हुआ है डेसिमल्स में। डेसिमल किसे कहते हैं, नंबर हुज होल नंबर पार्ट एंड द फ्रैक्शनल पार्ट इज सेपरेटेड बाय डेसिमल पार्ट। क्या, वैसा नंबर जिसका होल नंबर पार्ट और फ्रैक्शनल पार्ट डेसिमल पॉइंट से सेपरेटेड हो, अलग हुआ हो, उसको क्या कहते हैं, डेसिमल्स। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया है 2.5। यहाँ पे 2 क्या है, हमारा होल पार्ट है, 5 क्या है, डेसिमल पार्ट है। और ये होल पार्ट और फ्रैक्शनल पार्ट को जो डेसिमल पॉइंट ये डिवाइड कर रहा है, इसी पूरे चीज़ को क्या कहते हैं, डेसिमल। वैसा नंबर जिसका होल पार्ट और फ्रैक्शनल पार्ट एक डेसिमल पॉइंट से सेपरेट हो जाए, वैसे नंबर्स को क्या कहते हैं, डेसिमल पार्ट, डेसिमल्स कहते हैं। डेसिमल्स एक स्पेशल टाइप्स का फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन भी बोल सकते हैं इसको। 2.5 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 25/10 है ना, इसका सिंपलेस्ट फॉर्म हो जाएगा 5/2। नाउ डेसिमल्स भी अब दो टाइप्स में डिवाइडेड हुए हैं। पहला है टर्मिनेटिंग डेसिमल्स, दूसरा है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। तो चलिए टर्मिनेटिंग डेसिमल्स के बारे में जानते हैं। टर्मिनेटिंग डेसिमल उस वैसे डेसिमल्स को कहते हैं, वैसा डेसिमल जिसके डेसिमल पार्ट में जो जितने डिजिट्स रहते हैं वो फिक्स्ड होने चाहिए। क्या होने चाहिए, फिक्स्ड होने चाहिए। वैसे डेसिमल्स को हम लोग बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। मतलब क्या, वैसे डेसिमल्स जिसके डेसिमल पार्ट्स में डिजिट्स फिक्स्ड हों। जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया है 0.87, 82.25, 9.527। यहाँ पे आप देख सकते हैं पॉइंट्स के बाद जितने भी डिजिट्स हैं डेसिमल पार्ट में वो फिक्स्ड हैं। 2 हैं, 3 हैं, या जो भी है, 4 हो या 5 हो, फिक्स्ड होने चाहिए। तो वैसे डेसिमल जिसके डेसिमल पार्ट्स में जो डिजिट्स हो वो फिक्स्ड हो, वैसे डेसिमल को हम क्या कहते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। अब आते हैं नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल में। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल जस्ट टर्मिनेटिंग के अपोजिट होता है। वैसे डेसिमल जिसके डेसिमल पार्ट में जो डिजिट्स हो, डेसिमल पार्ट्स में जो डिजिट्स हो वो फिक्स्ड ना हो,
मतलब लिमिटेड ना हो। जैसे मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल लिया है 0.333 डॉट 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 डॉट। डॉट का मतलब ये है कि यहाँ पे और भी डिजिट्स आ रहे हैं आगे, वो पता नहीं है 33333 कितने बार 3 आया मुझे नहीं पता है। मतलब ये जो डिजिट्स है डेसिमल पार्ट में वो फिक्स्ड नहीं है। तो ऐसे डेसिमल्स को हम लोग बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। ओके, नाउ अब हमारा नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स भी दो पार्ट्स में डिवाइड है। एक है रेकरिंग डेसिमल, दूसरा है नॉन रेकरिंग डेसिमल। चलिए जानते हैं रेकरिंग डेसिमल क्या होता है। तो रेकरिंग डेसिमल वो होता है जिसके डेसिमल पार्ट में जो डिजिट्स हो वो रिपीट करे, क्या रिपीट करे, और वो फिक्स्ड ना हो, फिक्स ना हो और रिपीट करे। जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया है 0.7 का बार। बार का मतलब होता है कि ये जो जिस डिजिट के ऊपर बार है, जिस डिजिट के ऊपर ये बार हो, इसको पढ़ते हैं बार, ये जो है वो डिजिट बार बार रिपीट करेगा। जैसे ये 0.7 है तो ये क्या हो जाएगा 0.777777 डॉट 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 डॉट, मतलब ये रिपीट कर रहा है। तो रेकरिंग डेसिमल्स किसको कहते हैं, वैसे डेसिमल्स जिसके डेसिमल पार्ट्स में जो डिजिट्स हों वो लिमिटेड ना हो और वो रिपीट करे बार बार रिपीट करे, वैसे डेसिमल्स को हम लोग कहते हैं रेकरिंग डेसिमल्स। नाउ नॉन रेकरिंग डेसिमल्स। नॉन रेकरिंग डेसिमल वैसे डेसिमल जिसके डेसिमल पार्ट्स में जो डिजिट्स हैं वो फिक्स्ड ना हो, लिमिटेड ना हो, बट वो रिपीट ना करे, वो रिपीटिंग नहीं होंगे, नॉन रिपीटिंग होंगे। कैसे, जैसे यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिया है 1.41269। यहाँ पे पॉइंट के बाद आप डेसिमल पार्ट में जितने भी डिजिट्स देख रहे होंगे कोई भी डिजिट्स रिपीटेड नहीं है। 4 के बाद 1 है, 2 है, 6 है, 9 है, सारे डिजिट्स अलग अलग हैं। तो वैसे डेसिमल्स जिसके डेसिमल पार्ट्स में जो डिजिट्स हैं वो लिमिटेड ना हो और रिपीटेड भी ना हो, नॉन रिपीटेड हो, वैसे डेसिमल्स को हम लोग क्या कहते हैं, नॉन रेकरिंग डेसिमल्स। ओके, नाउ अब जो डेसिमल टर्मिनेटिंग हो और रेकरिंग भी हो वैसे नंबर को कहते हैं हम लोग रेशनल नंबर। क्या कहते हैं, रेशनल नंबर। जो टर्मिनेटिंग हो और रेकरिंग भी हो, वैसे टर्मिनेटिंग हो और रेकरिंग भी हो, वैसे नंबर को क्या कहते हैं, रेशनल नंबर। रेशनल नंबर को और दूसरे तरीके से हम भी डिफाइन कर सकते हैं, वैसा नंबर जो p/q के फॉर्म में हो। रेशनल नंबर किसे कहते हैं, वैसा नंबर जो p/q के फॉर्म में हो, p और q क्या हो, इंटीजर हो, और q 0 के बराबर ना हो, वैसे नंबर को क्या कहते हैं, रेशनल नंबर। रेशनल नंबर किसे कहते हैं, द नंबर विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ p/q वेयर p and q आर इंटीजर्स एंड q नॉट इक्वल टू 0। ओके, नाउ इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर वैसे नंबर्स को कहते हैं जो कि नॉन टर्मिनेटिंग हो और नॉन रेकरिंग डेसिमल हो, वैसे नंबर्स को हम लोग कहते हैं इरेशनल नंबर। आपको चार्ट देख के समझ में आ रहा होगा, मैंने चार्ट में ऐसे एरो बनाया है कि आप बिना समझे भी समझ सकते हैं बस चार्ट देख के। क्या है, यहाँ से एरो मैंने दिया है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, उसके बाद नॉन रेकरिंग डेसिमल, और इसी को हमने कह दिया है इरेशनल नंबर। तो इरेशनल नंबर किसे कहते हैं, जो कि नॉन टर्मिनेटिंग हो और नॉन रेकरिंग हो, मतलब नॉन टर्मिनेटिंग हो और नॉन रिपीटिंग हो, मतलब वैसे नंबर जो कि नॉन टर्मिनेटिंग हो और नॉन रिपीटिंग हो, वैसे नंबर्स को क्या कहते हैं हम लोग, इरेशनल नंबर। ओके, नाउ मूव ऑन। रेशनल नंबर्स भी अब दो पार्ट्स में डिवाइड है, फ्रैक्शंस में एंड इंटीजर्स में। अब फ्रैक्शन किसे कहते हैं, फ्रैक्शन इज अ पार्ट ऑफ होल, ये तो डेफिनेशन हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, फ्रैक्शन इज अ पार्ट ऑफ होल, फ्रैक्शन इज अ पार्ट ऑफ होल। फ्रैक्शन और रेशनल नंबर में डिफरेंस क्या है ये जानते हैं हम लोग। तो रेशनल नंबर हमने क्या कहा कि p/q के फॉर्म में हो और p और q जो हो वो इंटीजर्स हो और q 0 के बराबर ना हो। फ्रैक्शन को भी हम लोग ऐसे बोल सकते हैं, फ्रैक्शन क्या हो, p/a/b के फॉर्म में हो या p/q के फॉर्म में, जिसके भी फॉर्म में आप लिखो, m/n या a/b या p/q, जो भी आप लिखो आपकी मर्जी। मैंने a/b लिखा क्योंकि दोनों को p/q अगर मैं लिख दूँ तो आप हो सकता है कंफ्यूज कर जाएं, इसलिए मैंने a/b लिया। ओके, तो फ्रैक्शन किसे कहते हैं, द नंबर विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ a/b वेयर a and b आर होल नंबर्स एंड b नॉट इक्वल टू 0। तो फ्रैक्शन किसे कहते हैं, वैसे नंबर जिसको a/b के फॉर्म में हम एक्सप्रेस करते हैं जहां a और b होल नंबर हो और b 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। जैसे कि 2/3, 6/5, ये क्या है,
होल न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में जो नंबर मैंने लिए हैं वो होल नंबर के अंदर आते हैं, लेकिन जो रेशनल नंबर में मैं नंबर लूँगी -2/5, ये -2 क्या है, न्यूमरेटर में जो -2 है वो क्या है, इंटीजर है, तो ये हमारा हो गया रेशनल नंबर। रेशनल नंबर का डेफिनेशन ही कहता है कि पी और क्यू क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए, और फ्रैक्शन में क्या कहता है, ए और बी जो होना चाहिए होल नंबर होना चाहिए। ओके, अब फ्रैक्शन के भी अलग अलग टाइप्स हैं, जैसे प्रॉपर फ्रैक्शन उसको कहते हैं जिसका जो न्यूमरेटर जो हो डेनोमिनेटर से छोटा हो, जैसे जस्ट फॉर एग्जांपल 2/5 क्या है, न्यूमरेटर बड़ा छोटा है, डेनोमिनेटर बड़ा है, तो ये हमारा हो गया प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन न्यूमरेटर डेनोमिनेटर से बड़ा होना चाहिए, जैसे 9/3, 9/4, न्यूमरेटर बड़ा है डेनोमिनेटर से, ऐसे फ्रैक्शंस को हम कहते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन उसको कहते हैं जो कि होल नंबर और प्रॉपर फ्रैक्शन के कॉम्बिनेशन से बनता है, जैसे 3 होल 1/5, 3 होल 1/5, 3 जो है जैसे 3 होल 1/5, 3 हो गया हमारा होल नंबर, 1/5 हो गया हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन, तो इसके कॉम्बो से क्या बना, मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो ऐसे फ्रैक्शंस को हम लोग बोलते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन, जो होल नंबर और प्रॉपर फ्रैक्शन के कॉम्बिनेशन से बने। यूनिट फ्रैक्शन उसको कहते हैं जिसके न्यूमरेटर में केवल 1 हो, जैसे 1/6, 1/7, 1/8, ऐसे फ्रैक्शंस को हम लोग बोलते हैं यूनिट फ्रैक्शन। नाउ इक्विवेलेंट फ्रैक्शन उसको कहते हैं जिसको हम सिंपलेस्ट फॉर्म में अगर करें तो वो इक्वल आना चाहिए, जैसे यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिया है 2/4, 3/6, अगर मैं इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में करूँ तो सारे 1/2 के इक्वल आ जाएंगे, तो ऐसे फ्रैक्शन को हम सब इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कहते हैं। लाइक फ्रैक्शन किसे कहते हैं, जिसका डेनोमिनेटर सेम हो, जैसे एग्जाम्पल मैं ले लेती हूँ, जैसे 2/7, 3/7, 4/7, अब देख सकते हैं सारे के डेनोमिनेटर क्या है, सेम है, 7, 7, 7, तो ऐसे फ्रैक्शंस को हम लोग बोलते हैं लाइक फ्रैक्शन। अनलाइक फ्रैक्शन जस्ट इसका अपोजिट, यहाँ पे मैं अगर अलग अलग डेनोमिनेटर ले लूँ, डिफरेंट डेनोमिनेटर ले लूँ, जैसे कि 2/9, 4/6, 5/2, यहाँ पे डेनोमिनेटर डिफरेंट है, तो ऐसे फ्रैक्शंस को हम लोग बोलते हैं अनलाइक फ्रैक्शन। नाउ इंटीजर्स क्या होते हैं, जहाँ पे होल नंबर और निगेटिव नंबर का कॉम्बिनेशन हो, वैसे नंबर्स को क्या कहते हैं, इंटीजर। जहाँ पे पॉजिटिव नंबर भी हो, ज़ीरो भी हो, निगेटिव नंबर्स भी हो, ये तीनों जब आपस में मिल जाते हैं तो किसका फॉर्मेशन करते हैं, इंटीजर्स का। एग्जाम्पल देख सकते हैं आप, 0, ये सारे पॉजिटिव नंबर्स हैं, ये सारे निगेटिव नंबर्स हैं, ये सारे मिलके क्या बना, किस चीज़ का फॉर्मेशन इन्होंने किया, इंटीजर्स का। इंटीजर्स को हम लोग जेड से डिनोट करते हैं। ओके, अच्छा मैं भूल गई थी बताना, रेशनल नंबर को क्यू से डिनोट करते हैं और इरेशनल नंबर को आई से डिनोट करते हैं। ओके, अब इंटीजर्स भी 3 पार्ट्स में डिवाइड है हमारा। एक निगेटिव इंटीजर्स में सारे निगेटिव नंबर्स आ जाएंगे, -1, -2, डॉट इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट तक। 0 पॉजिटिव इंटीजर्स में 1 से लेके इनफाइनाइट तक। ओके, अब 0 और नेचुरल नंबर्स पहले जान लेते हैं। सारे जितने भी काउंटिंग्स नंबर होते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6 डॉट ऑल द काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। सारे जितने भी काउंटिंग नंबर्स हैं उनको हम लोग नेचुरल नंबर्स कहते हैं। और 0 को और नेचुरल नंबर को अगर हम मिला दें तो वो बन जाता है होल नंबर। क्या बन जाता है हमारा, होल नंबर। 0 और काउंटिंग नंबर्स, अगर 0 में नेचुरल नंबर्स में अगर हम लोग 0 को भी इंक्लूड कर ले, नेचुरल नंबर में 0 को भी हम लोग शामिल कर ले, तो किसका फॉर्मेशन होता है, होल नंबर का फॉर्मेशन होता है। ओके, और 0 और नेचुरल नंबर को हम लोग नॉन निगेटिव इंटीजर्स भी कहते हैं, क्योंकि इसमें निगेटिव नंबर्स आ रहे हैं क्या, 0 से लेके अगर हम पॉजिटिव नंबर्स की ओर आगे बढ़ें, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 निगेटिव नंबर्स नहीं आ रहे हैं, इसीलिए हम लोग इसको नॉन निगेटिव इंटीजर्स कहते हैं। उसके बाद हमारा होल नंबर जो है, होल नंबर्स भी बहुत सारे नंबर्स में डिवाइड है, जैसे प्राइम नंबर्स किसको कहते हैं, वैसे नंबर जिसका जो फैक्टर है केवल 2 हो, ये एक तो वो नंबर खुद और दूसरा 1, मतलब द नंबर विच हैव ओनली 2 फैक्टर्स, 1 एंड द नंबर इटसेल्फ। जैसे कि 2 का फैक्टर क्या होगा, 1 और 2, 3 का फैक्टर क्या होगा, 1 और 3।
देख सकते हैं एग्जाम्पल के थ्रू, वैसे नंबर जिसके फैक्टर केवल 2 हो, 1 और वो नंबर खुद, तो वैसे नंबर को हम लोग बोलते हैं प्राइम नंबर। कंपोजिट नंबर क्या हो गया? वैसे नंबर जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हो, जो 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हो, वैसे नंबर को कहते हैं हम लोग कंपोजिट नंबर। जैसे यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिया 4, 6, 8, 12, 9, 15 जितने भी हैं ये सारे कंपोजिट नंबर्स हैं। अगर 4 का मैं फैक्टर निकालूँ तो क्या क्या हो जाएगा? 1 होगा, 2 होगा, 4 होगा। तो आप देख सकते हैं 3 फैक्टर आ रहे हैं इसके, तो 2 से ज़्यादा है ना इसके फैक्टर्स, इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं क्या? कंपोजिट नंबर। इवन नंबर्स किसको कहते हैं? द नंबर विच कैन बी डिविजिबल बाई 2, वैसे नंबर जो कि 2 से पूरी तरीके से डिवाइड हो जाए, डिविजिबल हो, वैसे नंबर को हम लोग कहते हैं इवन नंबर। ऑड नंबर्स का अपोजिट, वैसे नंबर जो 2 से डिविजिबल ना हो, उसको कहते हैं हम लोग ऑड नंबर। ओके, तो आज की वीडियो इन करने से पहले मैं आप सबको ये कहना चाहती हूँ कि प्लीज़ मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, और आई होप कि आप सबको आज की मेरी वीडियो पसंद आई होगी। और अगर कुछ गड़बड़ी लगे मेरी वीडियो में तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताएं, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, चैनल लाइक करें अगर वीडियो पसंद आए तो। और अगर पसंद ना आए तो नॉलेज लेने में क्या जाता है, लाइक करना और ना लाइक करना तो आपके ऊपर डिपेंड करता है ना। मैंने तो मुझे जितना समझ आता है मैंने उतना डिस्क्राइब कर दिया। अगर आपको कुछ गड़बड़ी लगे तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं। तब तक आप सब खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, हंसते रहिए, हंसाते रहिए। टाटा, बाय बाय।